ठीक है, 5 का स्थानीय मान है 5 सेकंड में हो सकता है क्या, ये 5 आप लिख देंगे, ये 500 लिख देंगे। ठीक है, 500 में से 5 घटाएंगे 495, आराम से आपका एक नंबर और आ गया। 3/5 को परसेंट में बदलना है, सिंपल सी बात है। 3/5 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, भाग करिए 20 बार जाएगा, 20 नहीं 60। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसको मिटाते हुए चलते, देखिए आपका थॉट प्रोसेस क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। जो 5 सेकंड में आपको कॉपी पर नहीं कर देना है, क्या आप 5 सेकंड में अपने दिमाग में कर ले रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं कि कैसे आपको करना है। जैसे यहाँ पर लिखा था 3a प्लस का 2b प्लस का 5 और माइनस का क्या लिखा है, देखिए माइनस के आगे ब्रैकेट लगाएं, 2a माइनस का 3b प्लस का 2। ठीक है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, पहले ऊपर लिख लीजिए 3a प्लस 2b प्लस का 5। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3b हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कर देगा, इसको 2 कर देगा। अब जरा देखिए 3a में से 2a घटेगा, a बचेगा, प्लस का 3 2 5b हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, a प्लस 5b प्लस 3। कौन सा सही आंसर होगा आपका, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 36 और 42 का महत्तम समापवर्तक होगा, ये कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, 36 और 42 भाग विधि से निकालना है, एक बार जाएगा 36 आया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा। अब ये 36 इधर आ जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 कट गया ना, 6 से 42 भी कट। महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग जाए, तो ये उसका आंसर होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो पहले 5 नंबर के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं अतिलघु उत्तरी पर। देखिए हर क्वेश्चन 5 सेकंड से ऊपर नहीं था, ये प्रूफ हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कितने ही आसान क्वेश्चन थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा होगा जो आपने हमारी वीडियो से नहीं पढ़ा होगा। चलिए अब आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों पर। हाँ, आप लोग हमें क्वेश्चन पेपर भेज दिया करिए थोड़ा जल्दी। हमारा नंबर लिख लीजिए 8738079216। ठीक है, बाकी कुछ और पूछना हो तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है, -7/25 प्लस का 4/5 प्लस का 2/5, ये दिया गया है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे टाइम में जो आपका हर होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको आप इक्वल कर लीजिए। यहाँ सबका 25 कर लेते हैं, यहाँ सबका एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ -7 आ जाएगा, 50 25, 4 गुणे 5, ठीक है, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ भी 50 25, 2 पंजे 10, सॉल्व कर लीजिए। 10 और 20 और 10 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 में से 7 घटेगा 23/25। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके भी आपके यहाँ पर एक नंबर ऐसे बन जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले रहते हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो। और इसको एक और तरीका था यहाँ पर, जैसे ये था ना, दिया था ना 4/5 और 2/5, तो ये सीधे इसको लिख लीजिए ऐसे, -7/25 प्लस का 4 2 6/5। ठीक है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा 50 25, 6 पंजे 30, 30 में से 7 23 आएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ना क्लियर दिख नहीं रहा, तो हो सकता है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा ना, विजुअल जो पेपर हमें मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वृहत कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कैसे लिखना था, सिंपल सी बात बतानी थी। ठीक है, जब दो कोणों का योग 180 अंश से बड़ा 360 अंश से कम हो तो वो कोण वृहत कोण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, 1050 दिया गया है। ठीक है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है, तो लसा आपको ज्ञात करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमने करने के लिए आपको एक तरीका बता रखा है। जब दो संख्याओं का हमें गुणनफल दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर से हम ये बोलेंगे कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि हमें करना कैसे है। तो आपने एक क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा होगा, लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, सिंपल सी बात है, लसा ज्ञात करना। मसा 5 दिया गया, गुणे लसा को x मान लीजिए। ठीक है, तो ये 1050/5 हो जाएगा बराबर x। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210, x की वैल्यू होगी 210। ठीक है, बस हमें क्या बताना था, लसा ज्ञात करना था, बात खत्म। विद इन 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन देखिए आपके दिमाग में कितने समय में हल हो जा रहा है,
ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉपी में करने में थोड़ा समय लगेगा। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, 120 मीटर दिया है। यदि खेत की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करिए। सिंपल सी बात है, आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए जरा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बस बात खत्म। इसमें हमें क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 120 दिया गया है, लंबाई दी गई है 40 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता है, उसको बी मान लेते हैं, ABCD कुछ भी मान लो यार, ठीक है। 0 से 0 कटा, 4 3 12, ठीक है। तो बी बराबर आ गया 3 मीटर। याद रखिएगा खाली 3 नहीं लिखना है, या चौड़ाई आप इसको लिख लीजिए, चौड़ाई 3 मीटर, आगे बस आंसर खत्म। यार इतना छोटा है ये तो, एक एक दो दो सेकंड में आप इसका आंसर समझ जाएंगे मन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, एक गांव की कुल जनसंख्या दी गई है 2000। अब समझिए जरा, ठीक है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी दी गई है, 2000 है, ठीक है। 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं की संख्या का परसेंटेज है, जो 15 साल जिनकी उम्र है, ठीक है, उनका परसेंटेज है 30% एवं 25%। बालक तथा बालिकाओं की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले 2000 का हम क्या कर लेते हैं, 30% निकाल लेते हैं। 2000 गुणे 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 गुणे 20 हो गया 600, ठीक है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले पहले बालक लिखा था, तो ये संख्या आ जाएगी बालक की, ठीक है। और दूसरा दोस्तों बालिकाओं लिखा है, तो कितना कर लेंगे, टोटल है 2000 गुणे 25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो बटा 25 दूनी 50 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 500, ठीक है। तो ये संख्या आ गई 500। तो क्वेश्चन में बोला गया था बालक तथा बालिकाओं की संख्या बताइए, तो बालक की संख्या आ गई थी हमारी, कितनी आई थी, 600 आई थी, बालिकाओं की संख्या 500, ठीक है, हो गया। अब आपके मन में एक सवाल हो गया, टोटल के जो योग है 2000 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सबके नहीं लिया गया ना, जो क्वेश्चन बोला था बस उतना करना है, ठीक है। कुछ बच्चे 2000 के चक्कर में फंसे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा, ठीक है, कोई वर्गाकार मैदान है, ठीक है, वर्ग है से, प्रत्येक भुजा 25 मीटर की है, तो इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, बताइए इसको आपने कैसे किया, ठीक है। तो भाई जब चारों ओर हमें इसका तार लगाना है, सिंपल सी बात है यार, दिमाग नहीं लगाना है हमें, ठीक है। क्या लगाना है, तार लगाना है, ठीक है। अगर इधर 25 है तो इधर भी 25 आएगा, इधर भी 25 आएगा, इधर भी 25 आएगा, चारों ओर लगाना, परिमाप ज्ञात कर लीजिए, परिमाप, ठीक है। क्षेत्रफल तो नहीं ज्ञात करने लगे ना आप लोग, 4 × A होता है फार्मूला, तो 4 गुणे 25 कर दीजिए, 25 चौके 100, ठीक है, 100 मीटर। 100 मीटर हो गया, लेकिन इसमें बोला है कि इसके चारों ओर 2 बार तार लगाना है, एक बार का तो 100 आ गया, जब दोबारा फिर लगाएंगे तो 100 गुणे 2 कर देंगे तो 200 मीटर, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह आपको सॉल्व करना था, आंसर 200 आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसा दिया गया ताकि आपका एक नंबर काटा जा सके। देख लीजिए एग्जामिनर की चाल, बहुत से बच्चे 100 ले आए होंगे तब भी एक नंबर आपका कटेगा, एक की जगह आधा कटेगा, आधा तो मिलेगा ना, स्टेप मार्किंग होगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, चलिए। यदि a बराबर इतना है, b इतना है, c इतना है, तो 2a + 4b - c का मान ज्ञात करिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, हमें यहाँ पर a बराबर दिया गया है 2, b बराबर दिया गया है 1, c बराबर दिया गया है 3, ठीक है। तो हमें निकालना 2a + 4b - का c का होल क्यूब, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, जिसका वैल्यू जो है वहां रख दीजिए, a की जगह 2 तो 2 रख देंगे, प्लस का 4, b की जगह 1 तो 1 रख देंगे, माइनस c की जगह 3, ऐसे रख देंगे, होल क्यूब। 2 दूनी 4 प्लस 4 माइनस का 3, कितना हो गया, होल क्यूब। 4 4 8, 8 में से 3 क्या बचा, 5 का क्यूब, कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। यही आपको करना है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्यूब दिया गया है कि स्क्वायर दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा 125। अगर स्क्वायर दिया गया है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, क्वालिटी का है, लेकिन यही वाला आ रहा होगा, 5 का क्यूब भी दिया गया होगा जहां तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। कुछ नहीं करना था, एक लाइन खींचना था, ठीक है। गोला प्रकार की सहायता से एक चाप ऐसे काटेंगे, पहला वाला जो चाप कटेगा 60 अंश पर, दूसरा वाला 120 पर कटेगा, बस ऐसे खींच देंगे। कितना बनाना था भाई, 120 बनाना था ना, हो गया। इसका नामकरण कर दीजिए, ओ ए बी कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया 120 डिग्री, बस खत्म, 2 नंबर फ्री का। देखिए नंबर बढ़ते हैं, आप लोग लूट नहीं पाते, बस यही होता है। अब बहुत से बच्चे पटरी स्केल कुछ लेके नहीं गए होंगे, लेके गए थे, नहीं ले गए ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है,
नीचे दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अलग अलग ज्ञात करना है, 2x 3x और इसका क्या कैसे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में है तो आपको भैया नंबर लूटने हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप कहेंगे अरे सर नंबर नहीं मिला ऐसे वैसे। ठीक है, कोड ए 3x है, कोड बी आपका 2x है, और तो कैसे होगा। देखिए दोस्तों, जो बाह्य कोण का योग होगा ये वाला, ये शेष दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3x बराबर 120। ठीक है, तो 3 2 5x बराबर 120 है, तो x का मान आ जाएगा 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, x का मान कितना आ गया 24 आ गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, हमने x का मान निकाल लिया। जब हम x का मान ज्ञात कर लिए तो 2 गुणे x की जगह 24 कर देंगे, तो हो जाएगा 24 दूनी 48, ये 24 तिहाई मतलब 3 गुणे 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये 48 ये 72 ये, तो c कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश तो होता है ना, बताइए कितना होता है, यही होता है ना, तो निकाल लीजिए इसको भी, 48 प्लस 72, एक सेकेंड, इसको थोड़ी देर के लिए जेड मान लेते हैं, बराबर 180, तीनों कोणों का योगफल 180, 72 और 48 जोड़िए कितना हो गया 8 2 10, 7 4 11 12, प्लस का जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो जेड बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, तो हो जाएगा जेड की वैल्यू 60 अंश। ठीक है, बस ये आ गया 60 अंश, खत्म कहानी, कर लेंगे ऐसा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ने पेपर को एकदम अच्छे से किया होगा, और अगर हमारी कोई वीडियो देखी होगी ना यार, फ्री वाली वीडियो, ठीक है, पेड सोचा था लेकिन फ्री वाली भी देखी होंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर लिए होंगे। चलिए ये वाला हो गया खत्म। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, 13 के बाद 14, 14 तो हो गया ना, 15, बगल में दिया गया दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, ये वाला। ठीक है, दंड आरेख के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा यहाँ पर। 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2022 आपको यहाँ पर संख्या दिख रही है। ठीक है, तो 2022 में जो ये निशान है ये कहाँ तक जा रहा है आपको ये बताना है, ये आपका 60 तक जा रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या आपको बस इसी को देख के बता देना है। ठीक है, देख लीजिएगा आपके कहाँ तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है, तो 60 हो जाएगा। अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में है, तो ये हो जाएगा 2023। ठीक है, ये 2023, बस यार इतना गजब है, एक नंबर आपका बन गया, और एक एक प्लस 2 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा, सरल करना था, यहाँ पर कुछ अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है। देखिए ये घटाएंगे पहले, यहाँ बचेगा -2 और माइनस प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, -5 -4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 20, बीच में माइनस, ये हो गया 16, इतना खत्म। ये भागे ये है ना, बॉड माउस से पहले हम भाग करते हैं, -6/2 कितना हो जाएगा -3, माइनस का 12 और माइनस का 16, बस हो जाएगा -31। 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना भाग मकान बनवाने में इतना है, शिक्षा में और इतना है, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है पहले ये निकालिए। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में 1/4 1/5 1/2 इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, पहले ये 5 चौके 20 एलसीएम ले लीजिए, 4 पंजे 20, 5 आ गया, 5 चौके 20 और 10 ये हो गया आपका 10 4 14 5 19/20। ठीक है, टोटल में से इसको घटा लीजिए, मान लीजिए टोटल एक्स था, तो इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 1 - 19/20, तो ये हो जाएगा 1/20, और इसको परसेंटेज में जब निकालना था तो 1/20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100, बस आपका 5% आ गया। और हम लोग 5 सेकंड वाला सॉल्व भी कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 2000 में इतनी थी, 2011 में इतनी हो गई, जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई, मतलब जो ज्यादा हुई उससे कम वाली घटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 6 46 905, पहले कितनी थी 5 17 524। तो दोस्त यहाँ पर चलिए पहले इसको घटा लेते हैं। ठीक है, जो ज्यादा जनसंख्या थी कम वाली में ना पहले बढ़ गई है, तो 5 में से 4 गया 1, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 8 में से 5 गया 3, 16 में से 7 गया 9। ठीक है, यहाँ में से बचा कितना, 3 में से 1 गया 2 1। ठीक है, 1 2 9 3 8 1, भाग में दोस्तों आ जाएगा आपका 517। ठीक है, स्टार्टिंग वाला रखेंगे 524 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में निकालना बस, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 25%।
ठीक है ना। चलिए आज का क्वेश्चन पेपर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप अपने नंबर मैच करा लीजिए, 12 आ रहे तो पास हो रहे हैं। ठीक है, किसी को भी कोई पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत से लोग फर्जी में आपसे पैसा लेंगे पास कराने के नाम पर। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।